श्री जयदेव गोस्वामी की प्रेरणादायक कथा भूमिका। आज हम जानेंगे उस महान भक्त और कवि की कहानी जिनकी रचना गीत गोविंद ने पूरे भारत में कृष्ण भक्ति की नई लहर पैदा कर दी। यह कथा है संत कवि जयदेव की, जिनकी भक्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। जन्म और बाल्यकाल 12वीं शताब्दी में पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव में जयदेव का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। वे घंटों भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप और भजन किया करते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, यह बालक साधारण नहीं है, इसकी आत्मा तो भगवान की भक्ति में डूबी हुई है। ज्ञान और भक्ति का मार्ग। युवावस्था में जयदेव ने वेद, उपनिषद और संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनकी विद्वता इतनी प्रसिद्ध हुई कि उन्हें राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में राजकवि का सम्मान मिला। लेकिन सम्मान और वैभव के बीच भी उनका मन केवल कृष्ण भक्ति में लगा रहता था। वे कहा करते थे, संसार का सबसे बड़ा धन भगवान का प्रेम है। पद्मावती का आगमन, राज दरबार की प्रतिष्ठा और विद्वता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जयदेव का मन केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। वे अपना अधिकांश समय भजन, कीर्तन और ध्यान में बिताते थे। उसी समय भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त ब्राह्मण को स्वप्न में दिव्य आदेश प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, मेरी एक भक्त कन्या पद्मावती है, उसका विवाह मेरे प्रिय भक्त जयदेव से कर दो। सुबह होते ही ब्राह्मण ने इस आदेश का पालन करने का निश्चय किया। पद्मावती अत्यंत सुंदर, विनम्र और कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली कन्या थी। उनका जीवन भी भगवान की सेवा को समर्पित था। जब जयदेव को विवाह का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने कहा, यदि यह भगवान की इच्छा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। भव्य वैदिक मंत्रों के बीच दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो भक्त आत्माओं का मिलन था। संदेश। जब जीवन का आधार भक्ति हो, तब वैवाहिक संबंध भी ईश्वर की सेवा का माध्यम बन जाता है। आदर्श दंपति विवाह के बाद जयदेव और पद्मावती ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा को समर्पित कर दिया। प्रातःकाल दोनों मंदिर में जाकर आरती करते। जयदेव भजन लिखते और पद्मावती मधुर स्वर में उन्हें गाती। कभी वे मिलकर भक्तों के लिए प्रसाद बनाते तो कभी कीर्तन में भाग लेते। उनके घर का वातावरण हमेशा हरिनाम संकीर्तन से गूंजता रहता था। दूर दूर से लोग उनके भजन सुनने आते थे। पद्मावती केवल पत्नी नहीं थी, बल्कि जयदेव की आध्यात्मिक सहयोगी थी। वे हर कठिन समय में उनका साथ देती थी। लोग कहते थे, यह दंपति धरती पर राधा कृष्ण की भक्ति का जीवंत उदाहरण है। उनके प्रेम में अहंकार नहीं था, केवल सेवा और समर्पण था। संदेश। पति पत्नी का सबसे सुंदर संबंध वह है जो एक दूसरे को ईश्वर के निकट ले जाए। दिव्य प्रेरणा और गीत गोविंद का जन्म। एक दिन जयदेव नदी के तट पर ध्यानमग्न बैठे थे। चारों ओर शांति थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और पवित्र बना रहा था। अचानक उनके हृदय में एक अद्भुत अनुभूति जागी। उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं श्री राधा और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं उनके सामने प्रकट हो रही हों। उन्होंने देखा कि राधा रानी का प्रेम कितना निष्कलंक और समर्पित है, तथा भगवान श्री कृष्ण का प्रेम कितना करुणामय और मधुर है। उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। वे तुरंत अपने आश्रम लौटे और ताड़पत्रों पर लिखना प्रारंभ कर दिया। एक एक शब्द उनके हृदय से स्वतः निकल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं उनके हाथों से लिखवा रहे हों। इसी दिव्य प्रेरणा से जन्म हुआ अमर काव्य गीत गोविंद का। इस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम, विरह, मिलन और भक्ति का अद्भुत वर्णन किया गया। धीरे धीरे इसकी ख्याति पूरे भारत में फैलने लगी। संदेश। जब हृदय पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब साधारण शब्द भी दिव्य ग्रंथ बन जाते हैं। भगवान स्वयं लेखक बने। एक दिन जयदेव गीता गोविंद लिख रहे थे। एक श्लोक में उन्हें लिखना था कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। वे सोचने लगे, क्या मैं यह लिख सकता हूं? स्वयं भगवान राधा के चरणों में कैसे झुक सकते हैं? इस विचार से वे असमंजस में पड़ गए और स्नान के लिए चले गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जयदेव का रूप धारण किया और उनके घर पहुंचे। उन्होंने अधूरा श्लोक पूरा कर दिया।
जब वास्तविक जयदेव लौटे तो उन्होंने देखा कि वह श्लोक लिखा जा चुका है। पद्मावती ने बताया, आप तो अभी कुछ देर पहले आए थे और यह श्लोक लिखकर गए हैं। जयदेव समझ गए कि स्वयं श्री कृष्ण उनकी रचना को पूर्ण करने आए थे। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और वे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। गीता गोविंद की महिमा धीरे धीरे गीता गोविंद पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। जगन्नाथपुरी मंदिर में आज भी इसके पद गाए जाते हैं। इस कृति ने ओडिसी संगीत और नृत्य सहित भारतीय कला और भक्ति पर गहरा प्रभाव डाला। लोग कहते थे, जो गीता गोविंद सुनता है उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। अंतिम समय अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जयदेव भगवान के नाम स्मरण और भजन में लीन रहे। उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, केवल प्रेम होता है। अंततः कृष्ण नाम का स्मरण करते हुए वे भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। कथा का संदेश ज्ञान महान है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण उससे भी महान है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान अपने भक्त की सहायता के लिए आते हैं।